Good morning, children. This is the second chapter of your English literature book, Footprints Without Feet. The name of this chapter is The Thief's Story. In this story, you will study about a young boy who makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employ the boy. What happened? We will study in this chapter. I was still a thief when I met Anil. I is used for a thief. I एक thief के लिए यूज़ किया गया है, तो बता रहा है कि when the thief met Anil, still he was a thief. जब वह अनिल से मिला तो भी वह चोर था. And though only 15, his age was 15 years, he was an experienced and fairly successful hand. Fairly successful hand means master of any particular एक्शन. वह उस समय एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल हैंड था, यानी एक सक्सेसफुल थीफ था. उसने कई चोरियां की थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अप्रोच मीन्स रीच्ड. जब थीफ अनिल के पास पहुंचा तो वह रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. यहाँ पे अनिल के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है कि उस समय अनिल की एज 25 ईयर्स थी. टॉल था, लीन फेलो, दुबला पतला था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ईजी गोइंग का मतलब रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. वह बहुत ही रिलैक्स्ड और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन था अनिल. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और थीफ के लिए हर प्रकार से सिंपल इनफ था, यानी वह उसके यहाँ आसानी से चोरी कर सकता था, उसको अपनी बात में फंसा सकता था, ऐसा बताया गया है. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confident. I had not had much luck. यहाँ पे थीफ अपने पास्ट के बारे में बता रहा है कि जो उसने पहले चोरियाँ की वह सक्सेसफुल थीफ नहीं हो पाया. एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. और उससे अब लग रहा है कि वह इस यंग मैन अनिल के कॉन्फिडेंस को ईजिली जीत पाएगा, वह उससे फ्रेंडशिप कर पाएगा. यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. जब थीफ अनिल से मिला तो उसने कहा कि तुम देखने में रेसलर जैसे लगते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स टू मेकिंग फ्रेंड्स. उसने अनिल के साथ फ्लैटरी किया, चापलूसी किया, जिससे उसे थोड़ी बहुत मदद मिल सके अनिल को फ्रेंड बनाने में. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल ने भी कहा तुम भी लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. पुट मी ऑफ का मतलब सैड, जिससे थीफ थोड़ा दुखी हो गया. बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज रैदर थिन. क्योंकि उस समय वह थोड़ा पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली. मैंने भी मॉडेस्टली कहा, बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, पोलाइटली कहा. आई डू रेस्टल अ बीट. मैं भी कभी रेसल करता था. व्हाट योर्स नेम. हरी सिंह. तुम्हारा क्या नाम है, अनिल ने पूछा. तो थीफ ने लाइट कर दिया, झूठ बोला, हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. ऐसा वह हर महीने करता था, वह अपने नए नेम रखता था. क्यों? बिकॉज दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. उसका जो न्यू नेम यह था उसको पुलिस से और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से बचाता था, जिसके यहाँ वह काम करता था और चोरियाँ करके भाग जाता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेस्लर्स. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने थीफ को वेल ऑयल रेस्लर के बारे में बताया था. वेल ऑयल रेस्लर का मतलब जो अपने बॉडी पे ऑयल लगाते थे रेसलिंग करते समय. हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. जब वे किसी व्यक्ति को थ्रो करते थे तो ग्रंट करते थे. ग्रंट का मतलब साउंड निकालना. आई डिड नॉट हैव मच टू से. मैं बहुत नहीं कह पाया उस समय अनिल से. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. अनिल वहाँ से जा रहा था तो मैं उसके पीछे पीछे चल दिया. हेलो अगेन ही सेड. तभी थीफ ने कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और मैंने उसे अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी और बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं आपके यहाँ वर्क करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू. तो अनिल ने कहा ठीक है, बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पे नहीं कर. आई थॉट दैट ओवर अ मिनट. मैंने कुछ मिनट तक सोचा. हु द थीफ. जब अनिल ने उससे कहा कि वह पेमेंट नहीं दे सकता तो उसने कुछ मिनट तक सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. मिसजज्ड मीन्स टू फॉर्म रॉन्ग ओपिनियन. थीफ को लगा कि उसने अनिल को मिसजज किया है, उसका उसके प्रति रॉन्ग ओपिनियन है.
आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तब थीफ ने फिर अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो अगर पेमेंट नहीं दे सकते तो अनिल ने कहा कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। थीफ ने पुनः झूठ बोला कि वह कुक कर सकता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने कहा कि यस, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तब अनिल थीफ को अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के पास था, और अनिल ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ नहीं बल्कि बालकनी में सोऊं। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। टेरिबल मीन्स हॉरिबल। जो फूड मैंने उस नाइट कुक किया था वो फूड बहुत ही हॉरिबल था, मीन्स बहुत ही बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उस फूड को अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया और मुझसे कहा कि टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मीन्स टू गो अवे, जाने के लिए। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं हंग अराउंड रहा। हंग अराउंड मीन्स टू वेट एट ए प्लेस, वहीं पे इर्द गिर्द घूमता रहा, स्माइलिंग करता रहा। मोस्ट अपीलिंग वे, मोस्ट अपीलिंग वे का मतलब अट्रैक्टिव मैनर में। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह केवल हंसता रहा। लेटर ही पार्टेड मी ऑन द हेड। बाद में अनिल ने मेरे पीठ पर थपथपाया। पार्टेड का मतलब अ क्विक लाइट टच विथ हैंड। पार्टेड मीन्स अ क्विक लाइट टच विथ हैंड। एंड सेड नेवर माइंड, और मुझसे उसने कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक। उसने ये भी कहा कि वह मुझे कुक करना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। वह मुझे मेरा नेम राइट करना सिखाएगा। एंड ही सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड ऐड नंबर्स। उसने यह भी कहा कि वह मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और मैथमेटिक्स भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल था। आई न्यू एट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट कुड आई अचीव। थीफ को लग रहा था कि अगर एक बार उसने एजुकेशन गेन कर ली, एजुकेटेड मैन हो गया, तो वह क्या कर सकता है, कितनी बड़ी बड़ी चोरियां कर सकता है, ऐसा उसने सोचा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ वर्क करना उसके लिए बहुत ही प्लीजेंट था। ही मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक हिज टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। वह मॉर्निंग में टी बनाता, फिर उसके बाद वह सामान लेने के लिए बाहर चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और दिन में जो भी सामान वो परचेस करता उसमें से ₹1 अपने पॉकेट में रख लेता और उसको ऐड कर देता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। ऐसा उसे लगता कि अनिल ये सब जानता था। दिस वॉज बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन इससे कोई बात नहीं थी, ₹1 उसके बच जाते। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर द थीव्स स्टोरी। अनिल मेड मनी बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स। फीड्स एंड स्टार्ट्स मीन्स नो रेगुलर इनकम, यानी अनिल का कोई भी रेगुलर इनकम नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, किसी वीक वह किसी से पैसे, बोरो मीन्स उधार ले लेता, लेंड द नेक्स्ट, और अगले वीक उसे दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अनिल को अपने नेक्स्ट चेक का मतलब नेक्स्ट पेमेंट, अगले पेमेंट की चिंता रहती। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। बट एज सुन एज द नेक्स्ट पेमेंट केम, अनिल गो आउटसाइड एंड सेलिब्रेट फॉर 1 or 2 days। तो बाहर जाता, 1-2 दिन तक सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। क्वियर मीन्स स्ट्रेंज। ऐसे लगता कि अनिल वॉज अ राइटर, वह एक राइटर था। एंड टू अर्न मनी ही रोट मैगजीन्स, और पैसे अर्न करने के लिए वो मैगजीन्स लिखता था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। One evening, Anil returned back to his home. He had carried a small bundle of notes. उसके हाथ में bundle of notes थे. Saying he had just sold a book to a publisher. वह कह रहा था कि उसने publisher को एक book sold की है. At night, he saw him tuck the money under the mattress.
और रात में थीफ ने अनिल को मैट्रेस के नीचे पैसे रखते हुए देखा था। ही हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। जो थीफ था वह अनिल के यहाँ लगभग 1 मंथ से वर्क कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग एंड द थीफ वॉज नॉट एबल टू अर्न मच मनी फ्रॉम अनिल। वह 1 रुपये ही अर्न करता था पर डे और उसे अपने पॉकेट में रख लेता था शॉपिंग करके आने के बाद। हैड नॉट डन एनीथिंग इन हिज लाइफ ऑफ वर्क। और इस लाइन ऑफ वर्क में अनिल ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। लाइन ऑफ वर्क का मतलब द एक्टिविटी वंस डू टू अर्न मनी, दैट इज नोन एज द लाइन ऑफ वर्क। ही हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। थीफ के पास हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की। अनिल हैड गिवन हिम ए की टू द डोर। अनिल ने अपने डोर की की भी थीफ को दे रखी थी। एंड ही कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और जब भी चाहे जहाँ भी चाहे थीफ आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और जो अनिल था, थीफ कह रहा है कि अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर मेट। इससे पहले जितनी भी जगह थीफ ने चोरियां की थी उन सब में अनिल जो था वह मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, रिलायबल पर्सन था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। दैट्स वाई द थीफ वॉज नॉट एबल टू रॉब अनिल प्रॉपरली। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रॉब। यहाँ पे थीफ अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैन। वन इज ग्रीडी मैन एंड अनदर इज केयरलेस मैन। ग्रीडी मैन वे होते हैं जिनको अपने पैसे की बहुत वरीज होती है। तो बता रहा है कि किसी भी ग्रीडी मैन को रॉब करना बहुत ही ईजी है, लेकिन किसी केयरलेस मैन को रॉब्ड करना या उसके यहाँ चोरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड। क्योंकि केयरलेस मैन को पता भी नहीं रहता कि उसके यहाँ चोरी हो गई है या कोई उसका पैसा चुरा लिया है या कुछ भी चुरा लिया। एंड दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इससे चोर कह रहा है कि उसके यहाँ चोरी करने में किसी भी प्रकार का प्लेजर नहीं मिलता, जॉय नहीं मिलता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। रियल वर्क मीन्स थेफ्ट। लेकिन ये समय था थीफ के लिए चोरी करने का। वाई ही टोल्ड हिमसेल्फ ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि चोर ने कहा फॉर मेनी डेज ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग। क्योंकि कई दिनों से उसने अपनी चोरी की प्रैक्टिस नहीं की थी। एंड इफ ही डोंट टेक द मनी, और अगर उसने पैसे नहीं चुराए अनिल के यहाँ से, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो जो पैसे होगा वो अनिल अपने फ्रेंड पे वेस्ट कर देगा, स्पेंड कर देगा, खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और यहाँ तक कि अनिल उसे पेमेंट भी तो नहीं देता था। दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ द चैप्टर। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। बालकनी से मून की लाइट पड़ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और अनिल के कमरे में आ रही थी बिस्तर तक। ही सैट अप ऑन द फ्लोर। जो थीफ था वह फ्लोर पे बैठा था। ही वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। कंसीडरिंग द सिचुएशन का मतलब ही वॉज थिंकिंग हाउ ही विल स्टील द मनी इफ ही टुक द मनी। वह यह भी सोच रहा था कि जैसे ही वो पैसे चुरा लेगा, ही कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो वह भागने के फिराक में था कि जैसे वह पैसे चुराएगा वह पहले स्टेशन की तरफ भागेगा, वहाँ से वो 10:30 का एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेगा एंड ही विल गो टू लखनऊ, और लखनऊ चला जाएगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। थीफ जो था वो ब्लैंकेट से स्लिप करके बाहर आया, निकल कर बाहर आया। क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट मीन्स क्राउलिंग करना। रेंगते हुए अनिल के बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। उस समय अनिल जो था वो पीसफुली स्लीप कर रहा था। पीसफुली स्लीप करने का मतलब अनिल जो था वो टोटल रिलैक्स था। दो माइंड वर मोस्ट हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन मीन्स अनिल का जो फेस था वो क्लियर था, वह रिलैक्सफुली स्लीप कर रहा था क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड थे, उसे कोई टेंशन नहीं था। जबकि इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। जबकि थीफ के फेस पे मार्क्स थे। मार्क्स का मतलब ही वॉज बिविल्डर्ड, बहुत घबराया हुआ था। दो माइंड वर मोस्ट स्केयर्स। और जैसे उसके चेहरे पे घाव जैसे
निशान दिख रहे थे, लेकिन देयर वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ स्केयर्स, कोई स्केयर्स नहीं था. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस एज सुन एज द थीफ रीच टू अनिल. उसने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे किया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उसने नोट को सर्च किया. वेन ही फाउंड देम, जब थीफ को नोट्स मिल गए, ही ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. तो उसने अपना हाथ बिना साउंड किए खींचा. अनिल साइड इन हिज स्लीप. अनिल टुक अ डीप ब्रीथ इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अनिल ने डीप ब्रीथ लिया नींद में ही और अपना फेस थीफ की तरफ किया. He was startled and quickly crawled out of the room. जो थीप था वह startled हो गया, चौंक गया, stunned हो गया, हैरान हो गया, and slowly crawled out of the room. और धीरे धीरे रेंगते हुए रूम से बाहर आया. When he was on the road, जब थीप रोड पे पहुंचा, he began to run. वह तेजी से भागने लगा. He had the notes at his waist, held there by the string of हिज पजामास. उसने जो नोट्स थे वह पाजामे की एक रस्सी से बांध रखे हुए थे. ही स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. भागते भागते वह अचानक सडनली ही स्लो डाउन हिज वॉक. वह वॉक करने लगा, यानी धीरे धीरे चलने लगा. एंड काउंटेड द नोट्स, और उसने नोट्स काउंटेड किए. 600 रुपीज इन 50s. ये नोट्स उसके पास थे. ही कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. हियर ऑयल रिच अरब मीन्स जो अरब के पीपल होते हैं वो अक्सर ऑयल सेल करते हैं. ऑयल सेल करते करते बहुत रिच हो जाते हैं. तो उसने फील किया कि वह एक अरब की तरह हो जाएगा और इन पैसों से 1 और 2 वीक तक अपने लाइफ को लग्जरियसली पास करेगा. दिस इज द 5th लेक्चर. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. Thief कह रहा है कि as soon as he reached station, after stealing the money, he did not stop at the ticket office. तो टिकट ऑफिस पे रुका नहीं. He had never bought a ticket in his life, क्योंकि लाइफ में उसने कभी भी टिकट नहीं लिया था. But dashed straight to the platform. Dashed means run. वह तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा. The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वह अभी मूव ही कर रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. ट्रेन स्पीड बनाने वाली थी और मैं लगभग कैरेजेस में जंप करने ही वाला था. वन ऑफ द कैरेज मीन्स कैरेज में से एक में. बट आई हैजिटेटेड. लेकिन तभी थीप जो था वो थोड़ा हिचकिचाया, हैजिटेट किया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. देयर वॉज रीज़न इन हिज माइंड वाई ही वॉज हेजिटेटिंग, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन. लेकिन वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि क्या रीज़न था. एंड ही लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और उसकी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, जो थीप था ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी. तो वह एम्प्टी प्लेटफॉर्म पे वैसे ही खड़ा रहा अकेले. ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. उसके अंदर ये विचार ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ वो नाइट स्पेंड करे. ही हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जो फ्रेंड है वे ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करते हैं. एंड ही डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन फ्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और वह चाहता तो किसी भी स्टेशन के पास होटल में भी स्टे कर सकता था, लेकिन अगर वह वहाँ पे स्टे करता तो उसे ये प्रॉब्लम थी कि कोई उस पर शक करेगा. द ओनली पर्सन ही न्यू रियली वेल वॉज द मैन ही हैड रॉब्ड. अब अगर थीप किसी को जानता था तो केवल अनिल था जिसको उसने रॉब्ड कर लिया था, यानी जिसका पैसा उसने चुराया था. लीविंग द स्टेशन ही वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. अब स्टेशन को छोड़ करके अनिल जो था ही वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. वह बाजार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा. इन ए शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस. अपने थीप के इस छोटे से करियर में, लाइफ में, उसने मेन के फेसेस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. और तब जब कोई भी व्यक्ति अपने सामानों को खो देता है.
द ग्रीडी मैन शोड फियर, वहाँ यहाँ पे उसने डिफरेंट पर्सन के बिहेवियर को बताया है कि पैसे खोने पे कौन कैसा फील करता है। अगर वो ग्रीडी मैन होगा तो वो फियर्ड करेगा, भयभीत रहेगा। रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होते हैं वो पैसे खोने पर एंगर, क्रोध करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो पुअर मैन होते हैं उनको कुछ नहीं फील होता, दे ओनली शो एक्सेप्टेंस, वे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके पैसे को चुरा लिया गया। बट ही न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन वो अनिल के फेस को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, और वो जानता था कि व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा इस थेफ्ट के बारे में कि द मनी वॉज स्टोलन बाई द थीव, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर एक सैडनेस होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, सैडनेस किसने नहीं होगी कि पैसे चुरा लिए गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि वह इसलिए दुखी होगा कि किसी ने उसके ट्रस्ट को यानी विश्वास को तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, थीव जो था वह मैदान में पहुंचा। और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर द थीव स्टोरी। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. Then the thief reached into Maidan and sat on the bench. The night was chilly. Chilly means chilled, ठंडी। जो रात थी वह ठंडी थी। It was early November. It means it was the beginning of November month. And light drizzle added to my discomfort. Light drizzle, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, यानी बूंदाबांदी हो रही थी। इससे मेरी डिस्कम्फर्ट और भी बढ़ गई, क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, इसके बाद थोड़ी देर बाद इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली का मतलब तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, उसके शर्ट और पजामा जो उसने पहने हुए थे वो स्किन से स्टक में चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, एंड द कोल्ड विंड ब्लू, और ठंडी हवाएं चलने लगी अक्रॉस हिज फेस। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, मैं सीधे बाजार वापस गया और एक बड़ा सा क्लॉक टावर था, मैं उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, इट वॉज द टाइम ऑफ 12 o'clock midnight. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स जो अपने पजामेज में रखे हुए थे उसको फील किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वे रेन से भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। दिस वॉज द अनिल्स मनी, एंड दिस मनी ही वॉज गोइंग टू गिव मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। और जो मैंने अनिल के पैसे चुराए थे वो पैसे वो मुझे सिनेमा देखने के लिए देने वाला था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मुझे अब उसका मील्स भी कुक नहीं करना था। रन टू द बाजार, अब बाजार सब्जियां लाने नहीं जाना था। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और नहीं मुझे किसी मतलब लर्न टू राइट मोर सेंटेंसेस मीन्स अब मुझे सेंटेंसेस या मैथमेटिक्स लर्न करने की या राइट करने की नीड नहीं थी, मैं फ्री हो गया था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और ये सारी चीज़ें मैंने थेफ्ट के एक्साइटमेंट में मैं भूल गया था, मतलब चोरी करने के कारण मैं ये सब सारी चीज़ें भूल रहा था कि अनिल खुद मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा और ऑनेस्ट और बड़ा व्यक्ति बन जाऊँ। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जो सेंटेंसेस वो मुझे सिखा रहा था हो सकता था कि मैं उससे बहुत अधिक पैसे कमाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत ही सिंपल मैटर है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही ईजी है पकड़े जाना भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए कुछ अच्छा होने की ज़रूरत है। I should go back to Anil, I told myself. Then I myself decided that I will return back to Anil. मैंने स्वयं डिसाइड किया कि मैं अनिल के पास जाऊंगा, if only to learn to read and write. ठीक है, तब मैं कुछ पढ़ लिख लूँगा। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं जल्दी से रूम में गया, नर्वस फील कर रहा था, for it is much easier to steal something than to return it undetected. Undetected means not to be caught. कुछ चीज़ बहुत आसान है जैसे चोरी करना,
लेकिन अनडिक्टेड यानी कट, पकड़े जाना बहुत क्या है, कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से डोर को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी दिस वॉज द मूनलाइट एंड आई स्टूड इन द डोरवे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए बेड के पास गया, यानी बेड के हेड के पास गया, सिर के पास, बिस्तर के। एंड माई हैंड केम अप विथ नोट्स, मेरे हाथ में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, अनिल के ब्रीथ को मैं फील कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ नोट्स, फिर मेरे हाथ ने मैट्रेस को टच किया और इसके अंदर पैसे को रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगले मॉर्निंग लेट जगा। देन आई फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी फॉर मी। He stretched out his hand towards me, उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए। There was a 50 rupee note between his fingers, अनिल के हाथ में 50 रुपीज़ नोट थे। My heart sank, means throbbed, मेरा हृदय धड़कने लगा। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि I was to be caught, मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, मैंने कल कुछ रुपए लिए थे। He explained, now you will be paid regularly, अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम का रेगुलर पे करूँगा। My spirit rose, मेरी आत्मा मुझे धिक्का रही थी। But when I took the note, I saw it was still wet from that rain, the night's rain. लेकिन जब मैंने पैसे लिए तो वो अभी भी भीगे थे। Today we will start writing sentence, he said. अनिल ने कहा आज हम लोग राइटिंग सेंटेंस सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन न उसकी होठ न उसकी आंखें कुछ रिस्पॉन्स कर रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल पे अब थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये जो अपीलिंग स्माइल थी वो स्वयं आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, यानी बट अनिल के पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसे चेंज कर दिया था। अब वह पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। थैंक यू।